क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सभी इंडियंस का पसंदीदा टकाटक अचानक मार्केट से गायब क्यों हो गया और सबके पसंदीदा लट्टू को अब लोग क्यों नहीं चलाते हैं? कैसे धीरे धीरे लोग ऑर्बीज को भूलते जा रहे हैं और क्यों आजकल लोग गुलेल से नहीं खेलते? ऐसी ही कई चीजें जो बचकाने रीजंस की वजह से आज मार्केट में देखने तक को नहीं मिलती। जूसी छोटी पेप्सी। आपको ये टेस्टी जूसी जरूर याद होगी, जिसे आप अक्सर छोटी पेप्सी कहा करते थे। दोस्तों, ये छोटी पेप्सी 1 रुपए की मिलती थी, जो हमारे लिए किसी बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल से कम नहीं होती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जूसी अब हमें किसी भी दुकान पर देखने को क्यों नहीं मिलती है? दरअसल दोस्तों, जब ये जूसी बहुत ज्यादा खरीदी और बेची जा रही थी, तब इस जूसी पर बहुत से एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, जैसे इसको बनाने के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाता है और हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखा जाता था। इसके अलावा दोस्तों, इन एलिगेशंस को गलत साबित करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि ये जूसीस कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाती थी, बल्कि ये जूसीस तो असल में लोकल बिजनेस था, जिसको लोग अपने घरों में ही बनाते और पैक करके बेचते थे। यही वजह है कि ये टेस्टी जूसी अब आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। लट्टू। दोस्तों, 20s के बच्चों के लिए लट्टू किसी रिमोट वाली कार या वीडियो गेम से कम नहीं था। आजकल के बच्चों को तो शायद लट्टू का नाम और उसके बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लट्टू को अचानक से लोग क्यों भूल गए? अब तो ये लट्टू गांव जैसे एरिया में भी देखने को नहीं मिलता है, जहां लट्टू का एक अलग ही क्रेज हुआ करता था। दरअसल दोस्तों, आज के मॉडर्न पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इन्हीं मॉडर्न पेरेंट्स का मानना था कि लट्टू की नुकीली नोक से बच्चों को चोट लग सकती है। इसके अलावा आजकल के बच्चों को भी लट्टू ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बल्कि लट्टू की जगह बच्चे बे ब्लेड जैसे रोलर्स को पसंद करने लगे थे, जिसके अंदर उन्हें अलग अलग वेराइटीज भी मिल जाती थी। और फिर बे ब्लेड्स भी अब कोई यूज नहीं करता। लेकिन दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि लट्टू को चलाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता था, और तो और लट्टू को चलाने के लिए भी स्किल्स की जरूरत होती थी। ऑर्बीज। दोस्तों, ये रंग बिरंगी ऑर्बीज आपको जरूर याद होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इन गोलियों को असल में ऑर्बीज कहा जाता है। आपने भी अपनी पॉकेट मनी के पैसों से इन गोलियों को जरूर खरीदा होगा। इन गोलियों की सबसे अच्छी बात यह थी कि ये बड़ी होने के लिए लगभग 2 से 3 दिन का वक्त लेती थी, लेकिन बड़े होने के बाद ये बेहद खूबसूरत लगती थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनके बड़े होने का इंतजार हम बेसब्री से किया करते थे। वैसे क्या आपको पता है कि अब ये गोलियां देखने को क्यों नहीं मिलती हैं? दरअसल दोस्तों, ये गोलियां बड़ी होने के बाद बहुत ही जल्दी अपने आप टूट जाती थी, जिस वजह से बच्चों को लगने लगा कि मानो जैसे उनके पैसे वेस्ट हो गए हैं, और इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने ऑर्बीज को खरीदना बंद कर दिया। खैर, ऑर्बीज आज भी बहुत ही कम जगह और कुछ ही मॉल्स वगैरह में मिलती है, लेकिन इसकी सेल्स अब बहुत कम हो चुकी है। स्लिंगशॉट। गुलेल। दोस्तों, गुलेल का भी अपना एक एरा था। जिस तरह से लोग आजकल टिकटॉक और रील्स को लेकर पागल हैं, ठीक उसी तरह लोग गुलेल के लिए पागल थे। गुलेल बहुत ही इंटरेस्टिंग खिलौना हुआ करता था। लोग इससे पेड़ का फूल तोड़ा करते थे और तो और निशानेबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे। क्या आपको पता है कि लोगों ने इससे खेलना क्यों बंद कर दिया? दरअसल दोस्तों, गुलेल जितना इंटरेस्टिंग और मजेदार खिलौना था, उतना ही ज्यादा डेंजरस भी था। अब जैसे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि किसी खिलौने से लोगों को गहरी चोट भी लग सकती है। आपस में खेलते वक्त अक्सर गुलेल से दूसरे बच्चों को चोट लग जाती थी, बल्कि कुछ बच्चे तो दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए भी स्लिंग शॉट से उन पर निशाना लगाते थे। अब इतनी सारी शिकायतों के बाद कुछ जगहों पर स्लिंग शॉट को बैन कर दिया गया था, जिसके बाद गुलेल के प्रोडक्शन में बहुत गिरावट आई थी। फिर धीरे धीरे मार्केट में और भी ज्यादा सेफ खिलौने आने लगे और लोगों ने गुलेल से खेलना बंद कर दिया। प्लेइंग कैंडी। आपको ये खेलने वाली कैंडीज तो याद ही होंगी। इस कैंडी का भी अपना ही एक अलग ही मजा हुआ करता था। इन कैंडीज को बच्चे प्लेइंग कैंडी कहा करते थे। दरअसल दोस्तों, ये कैंडी अपने टेस्ट की वजह से नहीं, बल्कि अपने प्लेइंग नेचर की वजह से बच्चों के बीच बहुत मशहूर थी। इस कैंडी को बच्चे बहुत शौक से घुमाया करते थे, क्योंकि ये कैंडी एक फिजट की तरह घूमती थी। लेकिन जब इसके बीच का हिस्सा टूट जाता था तो बच्चों को इससे खाना पड़ता था, जबकि बच्चों का इस कैंडी को खरीदने का असल पर्पज ही खेलना होता था, इसे खाना नहीं। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होने लगे और उनका इंटरेस्ट बदलने लगा, जिसके बाद प्लेइंग कैंडी का ट्रेंड अपने आप खत्म हो गया। चीटोस। चीटोस को तो आपने अपने बचपन में खाया ही होगा। चीटोस ब्रांड अपने अमेजिंग गिफ्ट्स और टैटूज की वजह से बहुत फेमस था, लेकिन अब तो चीटोस का नाम तक सुनने को नहीं मिलता है। क्या आप जानते हैं कि चीटोस अचानक से गायब कैसे हो गया? चलिए हम आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, चीटोस इंडिया का प्रोडक्ट या ब्रांड नहीं था, बल्कि ये एक फॉरेन ब्रांड था, जो इंडिया की एवरेज इनकम के मुकाबले में बहुत महंगा था। जब चीटोस को इंडिया में लॉन्च किया गया था, तब लोग ज्यादा पैसे स्नैक्स वगैरह को खरीदने में वेस्ट नहीं करते थे, और बच्चे अक्सर चीटोस टैटूज की वजह से खरीदा करते थे। लेकिन इसके महंगे प्राइस की वजह से चीटोस को इंडिया में कभी भी बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाई, और फिर धीरे धीरे और भी स्नैक्स के ब्रांड मार्केट में आने लगे,
जिनका प्राइस भी चीटोस से काफी कम था। इसीलिए लोगों ने चीटोस को खरीदना बंद कर दिया। वैसे चीटोस आज भी बिकता है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन, सेल्स और क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है। संतरे वाली टॉफी। आपने बसेस में अक्सर ये छोटी छोटी ऑरेंज कैंडीज बिकती हुई देखी होंगी। क्या आप जानते हैं कि एक जमाना था जब ये कैंडीज हर एक दुकान पर आसानी से मिला करती थी। दोस्तों, ये ऑरेंज कैंडी अपने खट्टे मीठे टेस्ट के लिए बहुत मशहूर थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये 1 रुपए की 4 कैंडीज मिला करती थी, जो शायद सबसे सस्ती हुआ करती थी, और लोग भी इन कैंडीज को खाना बहुत पसंद करते थे। लेकिन ये कैंडीज अब बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। दरअसल दोस्तों, इन कैंडीज को लोकल बिजनेस बनाया करते थे, जिनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता था। इन कैंडीज की पैकेजिंग भी बहुत सिंपल और सादा होती थी। यही वजह है कि ये कैंडीज बाकी के बड़े कैंडी और चॉकलेट के ब्रांड से कंपटीशन नहीं कर पाई, और धीरे धीरे इनकी सेल कम होने लगी, जिसके बाद लोकल बिजनेस ने भी इनके प्रोडक्शन को लो कर दिया। यही वजह है कि ये ऑरेंज कैंडीज अब बहुत ही कम ही जगह देखने और खाने को मिलती हैं। फोन बूथ। फोन बूथ की इंपॉर्टेंस सिर्फ 20s के लोग ही समझ सकते हैं। उनके लिए फोन बूथ किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं हुआ करता था। एक जमाना हुआ करता था जब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात करने के लिए फोन बूथ लोगों की जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता था। लोग फोन बूथ का बहुत इस्तेमाल करते थे, बल्कि फोन बूथ भी एरिया के हर कोने में लगे हुए होते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी बड़ी और ग्रो हुई, जिसके बाद पॉकेट फोन्स का इन्वेंशन हुआ, जिसके बाद लोगों को फोन बूथ की कोई जरूरत नहीं थी और लोगों ने अपने फोन बूथ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। आज के जमाने में फोन बूथ बस एक डेकोरेशन का मटेरियल बन गया है, जिसको अक्सर शूटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईपॉड्स। म्यूजिक लवर्स के लिए आईपॉड्स एक रेवोल्यूशनरी आइटम था, क्योंकि इस छोटे से प्रोडक्ट के अंदर लाखों से भी ज्यादा गाने एक साथ स्टोर किए जा सकते थे, वरना लोगों को गाने सुनने के लिए सीडी प्लेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। आईपॉड ने लोगों के एंटरटेनमेंट को आसान और मजेदार बना दिया था। आईपॉड खुद एक टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव था, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि इसने आईपॉड को भी पीछे छोड़ दिया। जैसे मोबाइल फोन, जिसके अंदर आप किसी भी गाने को सुन सकते हैं। अब तो गाने सुनने के लिए एप्लीकेशंस तक बन गई हैं, जिन्होंने आईपॉड को लोगों के लिए बिल्कुल ऑब्सोलीट बना दिया है। खैर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आईपॉड एक अच्छा इन्वेंशन नहीं था, बल्कि आईपॉड ने तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।